हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी पर्यावरण अध्ययन, जो समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सभी स्कूल में पहुंचा दी गई है। यह पुस्तिका आपको आपके विद्यालय में आपके कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक के माध्यम से प्राप्त होगी और जिसकी आपको वर्कशीट तैयार करना है सप्ताहवार, दिवसवार। तो इसी कड़ी में हम आज देखेंगे सप्ताह 11 दिवस 4 में वर्कशीट क्रमांक 58 पाठ 8 पंख फैलाएं उड़ते जाएं को कैसे हम हल करेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी हुई है, कृपया कर वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है पढ़ाई से संबंधित आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो हम देखेंगे बच्चों आज वर्कशीट 58 में पाठ 8 पंख फैलाए उड़ते जाएं। सीखने के बिंदु इसमें है पक्षियों को देखना, विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान करना और पक्षियों के पंखों के उपयोग को जानना कि पक्षियों के पंखों का क्या उपयोग है, उनको देखना, उनकी पहचान करना है। तो इस तरह हम इन वर्कशीट को तैयार करेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 में तोता हरे व लाल रंग का होता है, इस प्रकार अन्य पक्षी विभिन्न रंगों के होते हैं, उनके नाम और रंग लिखिए। तो आप जो पक्षियों को जानते हैं, देखा है आपने, तो उन पक्षियों का नाम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे जैसे हमने लिखा कोयल इसका जो रंग होता है वो काले रंग का होता है, बगुला सफ़ेद रंग का होता है, कबूतर सफ़ेद व काले रंग का होता है, मोर नीले व काले रंग की होती है और तोता हरा रंग का होता है। इस तरह हम पक्षियों का नाम लिख देंगे आपको, और जिस पक्षी को आप पहचानते हैं उन पक्षियों का नाम और उनके कलर लिख देंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है पक्षियों के गिरे हुए पुराने पंखों को इकट्ठा करिए और नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाकर उन पक्षियों के नाम लिखिए। तो अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे ये जो पंखा है वो मोर का है, तो मोर पंख यहाँ लिख लेंगे आप। इसके बाद आप ये पंखा जो देख रहे हैं इस तरह आप पंखा चिपका लेंगे, जो भी पंखा आपको मिलेगा उसका नाम आपको लिखना। तो यहाँ पर हम मोर पंख है, यहाँ पर मोर पंख लिख देंगे और यहाँ पर है तोता का पंख यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह हम इस अभ्यास क्रमांक 2 को कर लेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में देखेंगे हम विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे दार्जिन चिड़िया, उल्लू, बतख, कठफोड़वा, मैना और बाज। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर विशेषता दी हुई है और विशेषता को पहचान कर हमको उनका नाम लिखना है। जैसे कि पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी कौन सा होता है? कठफोड़वा, इसका नाम ही कठफोड़वा है। इसके बाद देखेंगे गर्दन पीछे कर घुमाने वाला पक्षी कौन सा होता है? उल्लू होता है। तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी बाज होता है। पानी में रहने वाला पक्षी बतख होता है। सुई जैसी चोंच वाला पक्षी दार्जिन चिड़िया होती है। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन होता है? मैना होता है। तो इस तरह से हमको उनके विशेषता को पहचान करके और वहाँ इनके नाम को लिखना है। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 4 में तो उचित मिलान कीजिए। अब मिलान कैसे करना है? तो उसमें हम पक्षियों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी जो आवाज़ है यहाँ पर दी हुई है, तो पक्षियों के नाम उनके आवाज़ के अनुसार उसमें मिलान करना। जैसे कबूतर है यहाँ तो कुटुरगु गुटुरगु करता है तो यह से मिला देंगे। कौवा जो है काँव काँव करता है तो काँव काँव से मिला देंगे। कोयल कुहू कुहू कहते हैं तो कुहू कुहू इससे मिलान कर देंगे। तोता जो है टैं टैं करता है तो टैं टैं से मिला देंगे। मोर पीऊ पीऊ करती है तो पीऊ पीऊ से मिला देंगे। और मुर्गा कुकड़ू को करता है। तो इस प्रकार से हम उनके आवाज़ के अनुसार जो है मिलान कर लेंगे। इसके बाद हम सप्ताह 11 में ही दिवस 5 में वर्कशीट 59 जिसका पाठ है 8 पंख फैलाए उड़ते जाए, तो इसको भी हल करेंगे हम। तो सीखने के बिंदु इसमें है पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, पक्षियों के संरक्षण को जानना कि पक्षी कौन कौन से होते हैं उनकी जानकारी हमको एकत्रित करना है, और
पक्षी का हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में भी हमें इस वर्ग शीट में हल करना है। तो हम देखेंगे पता करो, जिसमें अभ्यास क्रमांक 1, अपने परिवार के बड़ों से पता करके लिखे कि उनके समय में कौन कौन से पक्षी थे जो अब दिखाई नहीं देते। ये बात जो है आपको अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े से ये जानने को मिल जाएगी। तो पहले जो था बाज, नीलकंठ, गीदड़, ये जो पहले दिखाई देते थे लेकिन अब नहीं दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अभ्यास क्रमांक 2 में देखेंगे, पता करिए कि पुराने समय में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी की सहायता ली जाती थी। तो संदेश पहुंचाने का काम कौन सा पक्षी करता था? कबूतर करता था। यहाँ पर कबूतर लिख देंगे हम। फिर इसके बाद में अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए, पता करिए कि पेड़ पौधों के कटने से पक्षी किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। तो उत्तर लिख देंगे, पेड़ पौधों के कटने से पक्षी का निवास नष्ट हो जाता है, जिससे पक्षी विलुप्त होने लगे हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 में देखेंगे कि आपकी कक्षा विद्यालय में यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। तो उसके लिए हम घोंसला की रक्षा करेंगे एवं पक्षी के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी करेंगे। इसके बाद देखेंगे आप बच्चों अभ्यास क्रमांक 5, तो पेपर से किसी पक्षी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। जैसे पेपर से हम आकृति बना लेंगे और इस तरह हम चिपका देंगे, यहाँ मोर और यहाँ गोरैया, तो इस तरह से हम चिपका लेंगे। इसके बाद सप्ताह 11 में ही दिवस 6 वर्कशीट 60 में पाठ 8 पंख फैलाए उड़ते जाए पुनर्वलन है यह। तो इसमें हमको करना अभ्यास क्रमांक 1, पक्षियों को उनके पंजों के अनुसार मिलान करिए। अब पक्षी यहाँ पर दिया गया है, उनके पंजों से उनकी मिलान करना है। तो हम देखेंगे जैसे तोता का पैर जो है, यहाँ पर देखिए आप, इसका पैर यहाँ से इसको मिलान हो जाता है। इसके बाद इसका मिलान जो है यहाँ से हो जाता है, फिर इसका मिलान जो है यहाँ से इस पैरों से हो जाता है और इसका मिलान इससे हो जाता है। तो इस तरह हम पक्षियों के पैरों से मिलान कर देंगे। इसके बाद देखिए आप अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर पक्षियों के नाम लिखे। पहला है, काले काले पंख है मेरे और काला है रंग, काँव काँव में शोर मचाता बूझो तो मैं क्या कहलाता हूँ। तो कौवा ऐसा बोलता है, तो कौवा लिख देंगे हम। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा, सिर पर मेरे ताज है सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो राष्ट्रीय पक्षी किसको कहते हैं बच्चे? मोर को कहते हैं, यहाँ मोर लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप तीसरा है, हरे हरे हैं मेरे पंख लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ बोलो क्या कहलाता हूँ। तो तोता यहाँ हम लिख देंगे। कुहू कुहू आवाज़ लगती मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखें क्या हूँ मैं कहलाती। तो कोयल, इस तरह से कोयल के लिए पंक्ति है। इसके बाद देखेंगे हम 5वां, पेड़ के अंदर छेद बनाऊँ उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊँ, टुक टुक करता जाता हूँ बोलो क्या कहलाता हूँ। तो कठफोड़वा जो है पेड़ों में छेद करने वाला कठफोड़वा कहलाता है। ऐसे हम आगे देखेंगे, मेरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ कौन हूँ मैं कहलाता हूँ। तो बाज और गिद्ध का यह काम होता है। इसके बाद देखेंगे 7वां, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसी सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊँ कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊँ। तो दार्जिन चिड़िया जो है इस प्रकार से घर बनाती है। इसके बाद देखेंगे अगला, आकाश से सीधे आती हूँ झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी कांचे वाली देखो मैं हूँ बड़ी निराली, गिद्ध का यह काम है। इसके बाद 9वां है, रंग स्लेटी पंजे लाल, गुटुर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ बोलो क्या कहलाता हूँ। तो कबूतर, इस तरह से कबूतर के लिए लिखा गया है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में देखेंगे, आपने अभी तक कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखे। जैसे तोता, कौवा, पथक, बदक, चिड़िया, कोयल, ये हमने देखा है तो उनके नाम लिख देंगे। आपने जो देखा है अब उस तरह से नाम लिख देंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, रंग के आधार पर पक्षियों को पहचान कर नाम लिखिए। नीले रंग के पक्षी नीलकंठ और मोर होता है, सफेद रंग के पक्षी बगुला और कबूतर, काले रंग के पक्षी कौवा और कोयल, हरे रंग के पक्षी तोता, भूरे रंग के पक्षी चिड़िया और उल्लू। तो इस तरह हमारी यह वर्कशीट 58-59 हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसी तरह
वर्कशीट 61, 62 और 63 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।